बहुत साल पहले एक राज्य में दुखीराम नाम का एक आदमी रहता था। वो था बहुत गरीब। गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। घर का किराया नहीं दे पाया, इसलिए मकान मालिक ने उसे घर से निकाल दिया। अरे, मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? मेरे पास जितने पैसे हैं उससे तो आज रात का ही खाना हो पाएगा। क्या करूं, क्या करूं? कितना मजा आ रहा है, कितना मजा आ रहा है। अरे देख देख, चूहा कितना तड़प रहा है। अरे देखा, कितने बदमाश बच्चे हैं। चूहे को कितनी तकलीफ दे रहे हैं। ए, छोड़ो उसे। मैंने कहा छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा, छोड़ दो। क्यों क्यों छोड़ेंगे हम तो खेल रहे हैं। बदमाश बच्चे कहीं के। दिखाई नहीं दे रहा है कि चूहे को तकलीफ हो रही है? कोई खेल नहीं है। उससे हमें क्या है, हमें तो सिर्फ खेलना था इससे। चूहे को तकलीफ देने से क्या मिलेगा तुम्हें, बताओ मुझे। छोड़ दो उसे, अच्छे बच्चे हो ना तुम। और इसके बदले हमें क्या मिलेगा? हाँ, हमें पैसा दो, फिर ये चूहे को हम छोड़ देंगे। हाँ, पैसा? लेकिन मैं पैसे कैसे दूं? अब मेरे पास तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं, इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर मैंने ये पैसे इनको दे दिए तो मैं खाऊंगा क्या? ठीक है, ले लो ये पैसे। ए, रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक रुक रुक, कहाँ भाग रहा है? रुक। आज तो ये मुझे पकड़ कर ही रहेगा, मुझे जाने नहीं देगा। सामने से एक आदमी आ रहा है, उसके हाथ में ये थैली टिकानी पड़ेगी। उसके हाथ में थैली देख के मैं भाग जाता हूँ। बचने का यही मौका है। अरे 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 अरे, ये क्या है? अरे क्या, ये क्या है? हाँ, अब तू मेरे हाथ लगा है। ये क्या है? चल, आप कौन हो? चल राजा के पास चल चल। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? कहाँ ले जा रहा हूँ? मजाक कर रहा है? राजमहल से चोरी करके अभी तू साधु संत बन रहा है? नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो आदमी भागते भागते ये थैली मेरे हाथ में थमा गया है। मैंने कुछ नहीं किया है। मैं चोरी क्यों करूँगा, बताइए मुझे। झूठ बोलने के लिए और कोई जगह नहीं मिला? मैं ही मिला था तुम्हें? हाँ, अब भी राजा के पास चलो। मेरे घर में चोरी, तुम्हें कठिन सजा मिलेगी। इसे बक्से में बंद करके पानी में बहा दो। ऊपर वाले, ये क्या हो गया मेरे साथ? मैंने कोई गलती नहीं की, उसकी भी मुझे सजा मिल रही है। आज तो मैं मर ही जाऊंगा ऐसा लग रहा है मुझे। ऊपर से आवाज आ रही है। किसकी आवाज आ रही है मुझे? हाँ, ओ, तुम कहाँ से आ गए? तुम तो वही चूहे हो ना जिसे मैंने बचाया था? हाँ, आज सुबह ही आपने मेरी जान बचाई थी। मैं आपका उपकार कैसे भूल जाऊंगा। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इस बक्से के अंदर हूँ? हाँ बताओ। मैं सुबह से ही आपके पीछे पीछे घूम रहा हूँ। मैंने देखा कि सिपाही लोग आपको बक्से में डाल के और नदी में बहा दिए। मैंने बक्से की रस्सी काट दी। नदी के उस पार जाना होगा, चलो। भाई, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है। आज तुमने मेरी जान बचाई है। आपने मेरी जान बचाई थी तो मुझे भी तो आपके मुसीबत में आपका साथ देना चाहिए ना। मैं तो इंसान नहीं हूँ। हाँ, तुमने सही कहा। मैं घर का भाड़ा नहीं भर सकता, इसलिए मालिक ने मुझे घर के बाहर निकाल दिया। अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, क्या पीऊंगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये बात है। रुकिए रुकिए, मैं आपके लिए एक चीज लेके आता हूँ। ये क्या है? ये है इच्छा पूर्ण पत्थर। इस जंगल में ये इकलौता पत्थर है। ये पत्थर लेके जो मांगेंगे सब मिल जाएगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? इससे मुझे जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा क्या? आप एक बार बोल के तो देखिए। मुझे बहुत सारी भूख लगी है। मेरे लिए खाना लेकर आओ अच्छा सा, और वो भी अच्छे अच्छे पकवान लेकर आओ जल्दी से। अरे वाह, अरे वाह, सच में मेरे मन की इच्छा पूरी हो गई। क्या बात है, मुझे बहुत ही अच्छा सा खाना मिल गया।
बस अब मुझे रहने के लिए घर चाहिए। आप इसी जंगल में रह जाइए तो आपको कोई डर नहीं होगा। हाँ, आज से तुम और मैं इस जंगल में साथ में ही रहेंगे, इसी जंगल में, ठीक है? इच्छा पूरी करने वाले पत्थर, हम दोनों को रहने के लिए एक बड़ा सा घर दिलवा दो जल्दी से। उसके बाद दुखीराम और वो चूहा उस जंगल में रहने लगते हैं। वो लोग खुशी खुशी दिन बिता रहे थे। फिर एक दिन उस जंगल में आ पहुंचता है वो चोर जिसने दुखीराम को फंसा दिया था। मैं राजा के दरबार से चोरी करके लाया हूँ। अब मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा, मुझे कोई पकड़ नहीं पाएगा। अरे, इस जंगल में इतना बड़ा महल किसने बना दिया? जाकर देखना पड़ेगा अंदर कौन है। चोर आके दरवाजा खटखटाता है और दुखीराम दरवाजा खोल देता है। चोर अपनी असली पहचान छुपाता है और दुखीराम से कहता है, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे रहने के लिए जगह दे दो। उसकी बात सुन के सीधे साधे दुखीराम को तरस आ जाता है और वो उसे अपने साथ रहने देता है। बातों बातों में दुखीराम उसे इच्छा पूर्ण पत्थर के बारे में सब बोल देता है। उस पत्थर के बारे में सुन के चोर की आंखों में लालच आ जाता है। अब इच्छा पूर्ण पत्थर मेरे हाथों में है, अब मुझे कोई भी पकड़ नहीं पाएगा। अब जो मेरा मन चाहेगा वही होगा। इच्छा पूर्ण पत्थर, तुमने जो कुछ भी दुखीराम को दिया है उससे सब कुछ छीन लो। उसके पास कुछ भी रहना नहीं चाहिए। सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो और सब कुछ मुझे दे दो। मुझे दे दो। अरे ये क्या, हमारा घर कहाँ चले गया? प्रभु उठिए उठिए, सब गायब हो गया, उठिए। ये सब क्या? अरे ये सब क्या और कैसे, किसने किया ये सब किसने किया? मैं भी यही सोच रहा हूँ। आपने जिसको कल पत्थर के बारे में बताया था वो चोर है और वो चोरी करके चला गया। चलिए ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते वो लोग चोर के मकान के सामने पहुंच जाते हैं और वो लोग खिड़की से अंदर देखते हैं। ये देखिए प्रभु, जो मैंने सोचा था वही हुआ। लेकिन अब हम क्या करेंगे वो तो बताओ। हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा और रात को आके मैं ये पत्थर चोरी कर लूंगा। ये पत्थर निकाल के आपके पास ले आऊंगा। चूहा अंदर जाके देखता है वो चोर पलंग पे सोया हुआ है और पत्थर उसके पास रखा हुआ है और उसके सामने एक बड़ा सा बिल्ला बैठा हुआ है। चूहा उस बिल्ले को देख के भाग जाता है। मिला तुम्हें वो पत्थर मिला? हाँ मिला, लेकिन उस पत्थर के पास एक बहुत बड़ा बिल्ला बैठा है। मैं उस बिल्ले के सामने कैसे जाऊंगा? उसका कोई उपाय? मेरे पास एक उपाय है। थोड़ी देर बाद दुखीराम एक बड़ी सी मछली लेके खिड़की के सामने खड़ा है। मछली की खुशबू से बिल्ला सामने आ जाता है। मछली के लालच में बिल्ला खिड़की से कूद के बाहर आ जाता है। उसी समय चूहा अंदर घुस के वो इच्छा पूर्ण पत्थर ले लेता है। ये इच्छा पूर्ण पत्थर, ये चोर को राजा के पास भेज दो और हमें हमारा सब कुछ लौटा दो, हमारा घर, सब कुछ। उसके बाद चोर को अपने किए की सजा मिल जाती है।
और दुखी राम और चूहा खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं।